ये धरती जो पाकिस्तान है ना, ये भारत की धरती है। लाहौर कसूर से मेरा ताल्लुक है पर्सनली। ये लॉर्ड राम के शहर है, उनके बेटों के नाम के शहर है। भारतीय आपको इतना पैसा देंगे, इतनी टूरिज्म होगी, इतनी इंडस्ट्री देंगे कि आप एक एक बिलियन डॉलर को भूल जाएंगे। ये जो इनको इनका 200 बिलियन डॉलर का ख्वाब था ना बाहर से लाने का, इससे डबल इनको पाकिस्तान इन नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में आ सकता है, ये अगर लोग ये अपने इस इंडिया ऑब्सेशन से बाहर आ जाए। पर जो इस्लामाबाद में एक मंदिर नहीं बनने दे रहे, इतना शोर मचा रहे हैं, आपको लगता है कि ये सब कुछ होने देंगे? इतनी मतलब मेरे फादर कहते थे कि ही वाज आल्सो जर्नलिस्ट, वो कहा करते थे कि पाकिस्तान जिस हिस्से में बना है ना, वो सबसे यहाँ पे सबसे जाहिल कौम बसती थी। और अब मुझे यकीन हो गया कि वो ठीक ही कहते थे, इसलिए कि जिस तरह की बातें सुनती हूँ, जिस तरह के एक्शंस इन लोगों के देखती हूँ, तो वो देख के यही लगता है कि वाकई में यहाँ पे सबसे, वो जैसे कहते हैं ना, बड़े सगीर के सबसे जाहिल कौम इसी एरिया में थी जो उन्हें पाकिस्तान बनाने को मिला है। लेकिन इमरान खान साहब, जैसा मैंने शुरू में कहा, हीरो आदमी है। इनका ये ख्याल था कि ये जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो भारत इनको हाथों हाथ लेगा, क्योंकि इनको पुराना तजर्बा था कि क्रिकेट पैशन है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, इंग्लैंड, ख़ास तौर पर वो हमारे सब कॉन्टिनेंट का, तो क्रिकेट वहाँ पे एक तरह से सेमी रिलीजन है। तो इनका ये ख्याल था कि इनको एक तरह से पूजा जाता था एक भारत में, जब ये अच्छे फास्ट बॉलर होते थे। और फिर उसके बाद इनके भारत में मतलब वो जो रंगीन जिंदगियों के कई वाक़यात, इनका ये ख्याल था कि भारत में इनको बहुत रिसेप्शन मिलेगा। अच्छा, भारत बड़ा खूबसूरत मुल्क है। हम सब असल में भारतीय हैं, हम अपने बारे में झूठ बोलते हैं तो वो एक अलग बात है। जैसे कोई जर्मन ये कहे कि वो यूरोपियन नहीं है तो वो झूठ ही होगा ना। इसी तरह पाकिस्तानी, बंगाली, श्रीलंकन कोई कहे कि वो भारतीय नहीं है तो झूठ ही बोलेगा ना। भारत के साथ आप मोहब्बत के साथ पेश आए तो बहुत मोहब्बत मिलती है। और ये मोहब्बत के साथ जब पेश पाकिस्तानी आया करते थे तो बहुत मोहब्बत मिला करती थी, मगर बदकिस्मती से ये डबल क्रॉस करते थे कि रात को जी हम बैठेंगे, गप्पे लगाएंगे, और सुबह क्रिकेट खेलेंगे, चाय पिएंगे, और अगली रात पठानकोट का हमला हो जाता था। तो भारत अब चेंज हो गया है। भारत ने कहा है कि नहीं, पठानकोट अब नहीं चाहिए, बॉम्बे नहीं चाहिए, दिल्ली की पार्लियामेंट का अटैक नहीं चाहिए, हमें अब सीधा सीधा चाहिए अच्छा रिलेशन। अब क्रिकेट तब खेलेंगे, चाय तब पिएंगे जब हमें इंश्योरेंस हो आपसे भी, और बैन अल-अक़वामी बरादरी हमें आपकी इंश्योरेंस दे कि आप हमारे साथ अच्छे हैं। ये मुमकिन नहीं था। तो फिर इमरान खान साहब का ये ख्याल था कि वो अपने हीरोपन से ना भारत से अच्छे मरासिम कर लेंगे, जाएंगे। उसी तरह बॉलीवुड की पुरानी हीरोइनें, शायद कुछ नई हीरोइनें भी आ जाएंगी और उनको खराज तहसीन पेश करेंगी। बड़े ये खूबसूरत इंसान है, दुनिया में इनसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान तो आपको पता है ना, ख़ासतौर पर मर्दाना वजाहत रखने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। तो उनका ये ख्याल था कि ये सब कुछ मैं अपनी मर्दाना वजाहत से ही ना सारा कुछ कर लूँगा। लेकिन भारत बदल चुका था। भारत में एक और तरह की मर्दाना वजाहत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की सूरत में सामने आ चुकी थी, जो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है। और उनके यहाँ उनका जो मर्दाना वजाहत का कॉन्सेप्ट है वो इमरान खान के मर्दाना वजाहत से बिल्कुल डिफरेंट है। उनकी मर्दाना वजाहत का ये स्टेटमेंट था कि अब गोली और बारूद के माहौल में दोस्ती नहीं चलेगी। अच्छा, ये इनको अंदाजा नहीं था कि इतना टफ होगा। इनका ख्याल था अच्छा कि हम अमेरिकन की मदद से, सऊदियों की मदद से भारत के साथ बहुत अच्छे मरासम कर लेंगे। लेकिन असल में अब अमेरिकन भी पाकिस्तान से बहुत बेटर हो चुके हैं फॉर द पास्ट 3 इयर्स। खास तौर पर उसमें सदर ट्रम्प का मसला नहीं है। सदर ट्रम्प तो खैर खुद एक अनप्रेडिक्टेबल कंफ्यूज आदमी है। वो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, नेक टू नेक आ चुकी है। हमारी इंफॉर्मेशन थिंक टैंक्स की यहाँ पर ये है कि अमेरिकन ने अब सऊदी एस्टैब्लिशमेंट को कहा हुआ है कि आप पाकिस्तान को डील करें। अब वो तो डायरेक्ट डील भी नहीं करते। अब सऊदी, अच्छा सऊदी भी वो जैसे कहते हैं ना, नक्को नक हो चुके हुए हैं इनसे। वो इसलिए कि इनकी बात आज सुबह, आज कुछ होती है सुबह, दोपहर कुछ होती है, शाम कुछ होती है। जैसे वो डॉक्टर दवाइयां देते हैं ना, 3 सुबह दोपहर शाम, तो ये इस बेस पे चलने वाली इस्टेब्लिशमेंट और इनके पपेट्स हैं। तो इस सारी सूरत हाल में वो जो अमन का ख्वाब था इनका, अमन की आशा का ये जो एक चिराग जलाते थे, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड टीम, उनको अंदाजा हो गया कि भाई ये अब सब बेकार है।
चूंकि अमन की आशा के लिए 3 जर्नलिस्ट आती हैं, 2 आंटियां आती हैं पाकिस्तान से, 2 अंकल आते हैं सूटेड बूटेड, तो नेट रिजल्ट क्या निकलता है, अगले महीने कोई ना कोई अटैक हुआ होता भारत में। तो उन्होंने कहा कि इन आंटियों से ये जो जर्नलिस्ट आ रही हैं 2-4, इनसे हमने बातचीत करके क्या करनी है। पाकिस्तान में इवन इमरान खान जो हीरो अपने आप को समझते हैं, इनसे भी बातचीत करके क्या करनी है। जो असल पाकिस्तान में है वो तो एस्टैब्लिशमेंट है। अच्छा ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करते हैं। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट के साथ जब बात करते हैं तो एस्टैब्लिशमेंट एक हाथी होता है किसी भी मुल्क का। पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट भी एक हाथी है, ये एक बड़ा सा पत्थर है जो एक खास माइंडसेट के साथ बैठा हुआ है। मसला ये है कि ये जो एस्टैब्लिशमेंट है, दुनिया पूरी में ऐसा होता है, पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट में जितने बड़े बड़े लोग हैं, मैं ये नहीं कहता उनको समझ नहीं है, उनको समझ आती है, कुछ को तो खैर नहीं भी आती, लेकिन बहुत सौ को आती है। लेकिन वो इस भारी पत्थर को कैसे चूमे, कैसे वो जो एक माइंडसेट बना हुआ है उसको थोड़ा इधर उधर करने के लिए, सरकाने के लिए पूरी कौम, पूरी एस्टैब्लिशमेंट के सामने अपने 31-32 साल की नौकरी जो है वो बिल्कुल जैसे होता है ना खे मिट्टी में डाल दें। तो वो जिसे पंजाबी में कहते हैं नाते तोते रहे हैं, तो वो नाते तोते ही निकलना चाहते हैं और आगे उनकी नजर होती है किसी महकमे की सरबराही की सूरत में, या कम से कम मल्क रियाज तो कोई बड़ा ओहदा दे ही देंगे उनको। तो ये उनके होते हैं गोल होते हैं। तो इस सारे गोल में वो जो पीस का मसला है वो वहीं का वहीं है, और कश्मीर की जो डुगडगी है वो बज रही है। आपने एक पीछे बड़ी अच्छी बात की जी, आप कुछ कहना चाह रही है, मैं ही बोले जा रहा हूँ। नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं पूछी थी आगे भी इसी तरह से डुगडुगी बजती रहेगी या कुछ आपको सेटल होता हुआ नजर आ रहा है कहीं पे जाके? देखिए, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के लिए एग्जिट स्ट्रेटजी कोई नहीं है, एग्जिट कोई है ही नहीं कि क्या करें। मैं आपको दावे से कहता हूं, बाजवा साहब से भी आप पूछ लेना कहीं बहुत ही पर्सनल गपशप में और ऑफ द रैकेट, वो भी कहेंगे कि भाई आप रास्ता बता दें। चूंकि देखिए ये चीन के साथ जा रहे हैं, अब इनके पास ऑप्शन नहीं है, चाइना के अलावा कोई इनके साथ नहीं रहा, अमेरिका गोद में नहीं वापस ले रहा इनको। अच्छा, चीन के साथ गोद में जाते हुए इनको पता है, पूरी एस्टैब्लिशमेंट को पता है कि आगे हशर क्या होगा। अच्छा, भारत के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि हमारे साथ क्लियर विजन के साथ आए, अमेरिकन को, सऊदी को एश्योरेंस दे दें। ये फिर कहते हैं कि भाई हमने बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर कश्मीर के नाम पर लगाया है, और पाकिस्तान की 200 मिलियन, जो 220 मिलियन अवाम है, उनको बेवकूफ़ बनाया है। और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का, आर्मी, इंटेलिजेंस एजेंसीज का सर्वाइवल ही कश्मीर पे है। यानी वो इसी पे, वरना तो पाकिस्तान, मतलब भारत की फौज, भारत की इंटेलिजेंस तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है ना, वो तो चीन भी है, पूरी दुनिया है उनका मसला। ठीक है, वो दुनिया के प्लेयर हैं। अच्छा, हमने ये कहा हुआ है कि हम भी प्लेयर हैं, मगर कहाँ प्लेयर हैं? अफगानिस्तान और कश्मीर। अच्छा, अब इस सारी सूरत में आपका जो प्रिसाइज सवाल है कि ये क्या इसी तरह चलता रहेगा, आगे कोई इसका हल नजर नहीं आता। देखिए, इसका हल या तो इतनी कर्ज वाले लोग एस्टैब्लिशमेंट के अंदर आए। इमरान खान तो मतलब कर्ज उनकी थी सिर्फ धरने की हद तक, जैसे ही वो इख्तदार में आए हैं जो वो बातें करते थे उन्होंने खुद ही वजाहत की, उन्होंने कहा मैं अजीम लीडर हूं, मैं तो यू टर्न ले रहा हूं। वो तो सब बातों पर उन्होंने यू टर्न ले लिया, पर चूंकि उनको पता था वो कर ही नहीं सकते। अब मसला ये है कि एस्टैब्लिशमेंट में करेजियस लोग कैसे हैं। मैंने एक लेफ्टिनेंट जनरल दोस्त का आपको वाकया सुनाया, वो बेचारों की सबकी वही मजबूरी है, क्या करें वो अपने आप को, वो अपनी सर्विस को, वो जैसे कहते हैं वो खे में कैसे डालें। तो वो फिर इस सारी सूरत हाल में अब जो रीजन में तब्दीलियां हो रही हैं, आज ये जो रीजनल अब आएंगे ना वहां पे चेंजेस जो बिल्कुल सर पे आपके खड़े हैं, वो फिर इस मसले को अब तब्दील करेंगे। इतनी कर्जियस एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप नहीं है कि वो तब्दील कर सके। अब ये अमेरिका के इलेक्शंस के बाद मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के इलेक्शन से अमेरिकन पॉलिसियों पे कोई बहुत फर्क पड़ेगा। नो मैटर ट्रम्प री इलेक्ट होते हैं, नो मैटर जो बाइडन आते हैं, इस वक्त जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है वो बिल्कुल क्लियर है कि हमने चाइना को उस इलाके में कंटेन करना है। उसके लिए क्वाड, चाइना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान,
और उनके इत्तेहादी होंगे वहाँ पे साउथ कोरिया और जो उनके हमनवाद वियतनाम ताइवान वगैरह वगैरह। इस सारी सूरत हाल में ये बहुत बड़ा वहाँ पे है। चाइना ने अपनी चालाकियों से बदमाशियों से अपने आप को इकोनॉमिक पावर तो बना लिया, लेकिन मिलिट्री में ये शायद 1/10 भी नहीं है अमेरिका के। 1/10 भी मैं बहुत बड़ा आपको बता रहा हूं। तो अमेरिकन ने ये तय कर लिया, भारत के भी इंटरेस्ट में वही है कम से कम इस मामले में। वो अच्छा हाँ, जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं वो आप देख ही रहे हैं, ठीक है ना जी। वो इसराइल का वो सारा का सारा जो ड्रामा है वो अब खत्म है। वो मतलब जो उस नाम पे जो इस्लामिक कार्ड था वो खत्म है। पाकिस्तान बेचारे की इस सारे सीन पार्ट में हैसियत क्या रहेगी? मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जाना चाहता है या इवन एस्टेब्लिशमेंट जाना चाहती है ईरान और चीन के इस मैसी ब्लॉक में, लेकिन आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। तो फिर ये मैस कैसे खत्म होगा? फिर मैं इसकी तरफ आता हूं, जब इंटरनेशनल तब्दीलियां ज्यादा आएंगी तो फिर शायद पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट अपनी आवाम को कन्विंस कर सके कि भाई हम अब कश्मीर के मामे नहीं रहे, अब तो सर पे कुछ और चीजें आन पड़ी हैं। क्योंकि मुझे नहीं समझ आती कि 220 मिलियन अवाम को कैसे कन्विंस करेगी एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, फिर इन्होंने ये जो प्रॉक्सी ये सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है वो उनके गले पड़ जाएंगी। तो वो एक ही रास्ता है कि जब ये वहां पे तब्दीलियां कुछ रीजन में होंगी, जिसके बारे में शेख रशीद ने सोहेल वड़ाइच के साथ एक प्रोग्राम में बड़ी अच्छी बात की थी। बड़े जहां दीदा आदमी है शेख रशीद, उन्होंने कहा था कि भाई इस रीजन में अब छोटी मोटी लड़ाई की बात तो छोड़ो, शायद बड़ी लड़ाई हो जाए। ही न्यू इट। मतलब ये कोई इतने बेवकूफ लोग नहीं है। इवन इमरान खान को भी अब काफी अकल आ गई होगी, मैं ये आपको बता दूं। अब पब्लिक कंजम्पशन के लिए वो तस्वीरें फेरते रहे, जो मर्जी कहते फिर वो एक अलग बात है, लेकिन जब आप पानी में छलांग लगाते हैं, तैरना आता हो ना आता हो, तो आप फिर तैरना आ ही जाता है, आपको लाइफ जैकेट फिर आपको लग ही जाती है। सूरत हाल बड़ी खराब है। या तो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट बहादुरी का मुजाहरा पहले कर दे। मैं दावे से कहता हूं, ये जो $1 बिलियन के लिए तरस रहे हैं ना, अगर ये भारत को यकीन दिला दें कि हम आपके साथ ये वाला काम बंद करेंगे। क्योंकि ये जो आपने एक और बड़ी अहम बात की थी, मैं उसको भी छेड़ना चाहता हूं थोड़ी सी। आपने कहा था क्या वजह सिर्फ कश्मीर या भारत और पाकिस्तान के मसाइल के बीच में? एक और बड़ी वजह है, इससे भी बड़ी वजह है, वो हमारा पाकिस्तानियों का आइडेंटिटी क्राइसिस का इशू है, जो हमारे बैक ऑफ माइंड में, हमारे दिमागों में, हमारी जीन्स में रच बस गया है। जो मेरे बुजुर्ग थे या मेरे तक भी जो लोग थे, उनको ये समझ आती थी आइडेंटिटी क्राइसिस की। अब नई जनरेशन को तो ये समझ भी नहीं आती ना बेचारों को, उन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं है ना वो निज़ाम। ये जो आइडेंटिटी, ये जो है ना, मतलब हिंदू दुश्मनी की एक साइकी, ये बड़ी खतरनाक है। बहरहाल अगर इस साइकी से ये बाहर आ जाएं, भारत को श्योर दिला दें, ये धरती जो पाकिस्तान है ना, ये भारत की धरती है। लाहौर कसूर से मेरा तल्लुक है पर्सनली। ये लॉर्ड राम के शहर है, उनके बेटों के नाम के शहर है। भारतीय आपको इतना पैसा देंगे, इतनी टूरिज्म होगी, इतनी इंडस्ट्री देंगे कि आप $1 बिलियन को भूल जाएंगे। ये जो इनका $200 बिलियन का ख्वाब था ना बाहर से लाने का, इससे डबल इनको पाकिस्तान इन नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में आ सकता है, अगर ये अपने इस इंडिया ऑब्सेशन से बाहर आ जाए। पर जो इस्लामाबाद में एक मंदिर नहीं बनने दे रहा है, इतना शोर मचा रहे हैं, आपको लगता है कि ये सब कुछ होने देंगे? इतनी मतलब मेरे फादर कहते थे कि ही वाज आल्सो जर्नलिस्ट, वो कहा करते थे कि पाकिस्तान जिस हिस्से में बना है ना, वो सबसे यहाँ पे सबसे जाहिल कौम बसती थी। और अब मुझे यकीन हो गया कि वो ठीक ही कहते थे, इसलिए कि जिस तरह की बातें सुनती हूँ, जिस तरह के एक्शंस इन लोगों के देखती हूँ, तो वो देख के यही लगता है कि वाकई में यहाँ पे सबसे, वो जैसे कहते हैं ना, बड़े सगीर के सबसे जाहिल कौम इसी एरिया में थी जो उन्हें पाकिस्तान बनाने को मिला है। लेकिन सर फिर भी मैं कहूंगी कि जैसे आप एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे थे अभी, हम उसी को लेकर अगर आगे चले, हम पहुंचे हम बलूचिस्तान की तरफ थोड़ा, तो बलूचिस्तान हमेशा से एक इशू रहा है हमारे पास। बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन्स का मामला है, बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि वहां पे आप कुछ बोल नहीं सकते, एस्टेब्लिशमेंट को आप कुछ कह नहीं सकते, वहां पे फौज जो है वो कहा जाता है पकड़ के ले जाएगी। कभी यहाँ पे भी अगर मैं भी शो करती हूँ, मुझे भी लोग कहते हैं कि आप भी गायब हो जाएंगी।
तो ये चीज क्यों है बलूचिस्तान में, और ये चीज पाकिस्तान में क्यों है? क्यों हम बोल नहीं सकते? क्यों हमें बोलने की आजादी नहीं है? अगर तो हम गलत कह रहे हैं तो ठीक है, हम गलत कह रहे हैं, हमारी बात का कौन यकीन करेगा। लेकिन अगर हम ठीक कह रहे हैं तो इनको अपने आप को सही करना चाहिए, बजाय इसके कि ये उठा के और जर्नलिस्ट को और इस तरह के लोगों को ये गायब कर देते हैं। देखिए, बात ये है कि पहले तो मैं ये बात करूंगा कि आप जैसे जो जर्नलिस्ट हैं वो तो पाकिस्तान के मौसन हैं, उनको गायब करना तो दूर की बात है, उनके बारे में कोई रत्ती भर भी गलत नहीं सोचना चाहिए। आप जैसे दोस्त जो हैं पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान की भी बेहतरी चाहते हैं, उस रीजन की बेहतरी चाहते हैं, अमन चाहते हैं, भारत जिससे हम निकले हैं उसके साथ दोस्ती चाहते हैं, ट्रू वाली दोस्ती चाहते हैं। तो आप लोग तो खैर ख्वाह हैं। मैं जो आपके साथ बातें कर रहा हूँ ये पाकिस्तान की खैर ख्वाही के लिए बातें कर रहा हूँ। मेरे पास अब पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है, ना मैंने कभी रिन्यू करवाया, मेरे पास सिर्फ कैनेडियन सिटीजनशिप मैंने रखी है। चूंकि मैं कनाडा में बहुत एक्टिव हूँ, यहाँ पॉलिटिक्स में हूँ, तो मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के तहत मैं पाकिस्तान की रखना ही नहीं चाहता था शहरियत, लेकिन मैं खैर ख्वाह हूँ वहाँ के लोगों का, मैं खैर ख्वाह हूँ उस धरती का, मैं खैर ख्वाह हूँ। जब मैं उस धरती की बात करता हूँ तो एक्चुअली अखंड भारत को ये नहीं है कि वो आपको हड़प करना चाहते हैं, वो यूरोपियन यूनियन की तरह का है। वो क्यों, जैसे आपने भी कहा, आपके वालिद मोहतरम कहा करते थे कि भाई काफ़ी यहाँ पे जहालत आ गई है, तो वो क्यों चाहेंगे कि ये वाली जो जहालत को आप दोबारा वापस लें? बिल्कुल। क्योंकि अब जो माइंड सेट खराब हो गया, वो तो सिर्फ इतना चाहेंगे कि यार आप ये बम फाड़ना बंद करें, ये प्यार की बातें करें, हम आपको इंडस्ट्री भी लगा देंगे, टूरिज्म भी करेंगे, मंदिर भी बनाएं, मगर वो तो एक मंदिर नहीं बनने देते। खैर ये एक अलग बात है।